बीएस एजुकेशनल महाविद्यालय लखनऊ विश्वविद्यालय से संबद्ध छात्र छात्राओं के लिए उत्कृष्ट शिक्षण संस्थान बीए, एमए, बीकॉम, एमबीए व अन्य कोर्सेज के लिए आज ही संपर्क करें। खैराबाद, बिस्वा रोड, पकरिया, सीतापुर। सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ। हर गांव की पहली बड़ी घटना से, पहली बड़ी खबर से आपको अवगत करा रहे हैं। बड़ी घटना भी है और दुखद घटना भी है। शिवनगर मोहल्ले की रहने वाली सुमन पत्नी बुधई, जो यहीं की रहने वाली हैं, रेहड़ी पटरी की दुकानदारी करती हैं, मस्जिद के पास लैया दाना बेचती हैं। वो परसों 1:30 बजे दिन में अपने घर से निकली थी अपनी दुकान जाने के लिए, लेकिन घर नहीं पहुंची तो उनके परिजनों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। लेकिन कल कमलापुर के पास शारदा सहायक ब्रांच में उनका शव मिलने से उनके परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, क्योंकि उनके केवल 5 पुत्रियां हैं। और साथ ही एक बात ये भी बता दें कि वो झिल्ली के नीचे रहकर जीवन यापन कर रही थी, क्योंकि उनको आवास, प्रधानमंत्री आवास इसलिए नहीं मिल पाया क्योंकि उनके पास अपना कोई प्लाट या मकान नहीं था। वहाँ के सभासद प्रतिनिधि संजीत गुप्ता ने बताया कि शव का जो है पोस्टमार्टम मौके पर हम करा रहे हैं। अभी तक उनके परिवार ने कोई शंका नहीं प्रकट की है और ना ही कोई बात बताई है कि कैसे चली गई थी या कैसे पानी के अंदर डूब गई। ये बात अभी तक प्रकट नहीं हो पाई है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो आएगा उसी के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। दूसरी हर गांव की खबर आपको बताना चाहता हूं कि जो यहाँ कांवरिया आ रहे हैं, तो यहाँ पर एक सामाजिक संगठन बनाकर लोग हर गांव के सूर्यकुंड तीर्थ पर पारस शुक्ला के नेतृत्व में उनके खाने पीने की, अन्य चीज़ों की व्यवस्था कर रहे हैं। ये 2 बड़ी खबरें आज हर गांव से। अनूप रस्तोगी की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं आकाश सिंह और आप देख रहे हैं आई इंडिया। आज हम बात करते हैं जनपद सीतापुर की लहरपुर तहसील से जुड़ी 3 बड़ी खबरों की। आज की सबसे बड़ी खबर है कि तहसील क्षेत्र के शाहपुर इलाके में चल रहा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, जो कि बरसों से अपनी बदहाली पर आंसू बहाता नजर आ रहा है। जहां पर एक तरफ जहां गंदगी का अंबार लगा हुआ है, वहीं दूसरी ओर डॉक्टर और मरीज बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं, फिर भी जिम्मेदार मौन हैं। वहीं दूसरी बड़ी खबर की बात करें तो परिवहन विभाग की ओर से सैफर किदवई ARTO ने सघन चेकिंग अभियान चलाकर बिना कागज व लाइसेंस धड़ल्ले से दौड़ रहे ई-रिक्शा व ट्रैक्टर ट्रालियों पर कार्रवाई करते हुए 7 ई-रिक्शा और 2 ट्रैक्टर ट्रालियों को पकड़कर सीज किया, जिसके चलते नगर में हड़कंप मच गया। वहीं तीसरी बड़ी खबर की बात करें तो इंद्रधनुष मिशन के तहत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मिशन इंद्रधनुष का उद्घाटन ब्लॉक प्रमुख उमाशंकर वर्मा ने फीता काटकर किया। इस अवसर पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अधीक्षक डॉक्टर आनंद मित्रा ने कहा कि गर्भवती महिलाओं व 0 से 5 वर्ष की उम्र के हर एक बच्चे को टीकाकरण अवश्य कराना चाहिए, जिसके चलते तमाम बीमारियों से बचा जा सकता है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं सत्यप्रकाश सिंह। हम आज आपको जनपद सीतापुर के ब्लॉक कसमंडा की 3 अहम बड़ी खबरों से रूबरू कराने जा रहे हैं। जी हां, आपको ले चलते हैं कसमंडा क्षेत्र की पहली खबर की तरफ। कसमंडा क्षेत्र की अहम खबर, कसमंडा क्षेत्र की कमलापुर चीनी मिल विगत कई वर्षों से बंद पड़ी है और यहाँ के किसानों में इसको लेकर के भारी रोष है, क्योंकि किसानों का लगभग 14 करोड़ रुपया भी बकाया बताया जा रहा है। और यहाँ सपा, बसपा, भाजपा तीनों गवर्नमेंटें आईं, लेकिन किसी ने भी इस चीनी मिल को चलवाने का प्रयास नहीं किया। यह चीनी मिल 2009 से और 2023 आ गया है, उसके बाद भी नहीं चल सकी है और इसकी तरफ कोई जनप्रतिनिधि या सरकारी कर्मचारी गंभीर नहीं दिख रहा है। अब हम आपको ले चलते हैं कसमंडा क्षेत्र की दूसरी बड़ी खबर की तरफ। कसमंडा क्षेत्र के अंतर्गत निकली खीरी ब्रांच नहर पर न्यादरपुर, भज्जा पुल, नेवादा और बलवंतपुर चारों पुल काफ़ी क्षतिग्रस्त हैं। उसके बावजूद भी क्षेत्रीय लोगों ने कई बार इसके लिए प्रार्थना पत्र भी दिया, लेकिन किसी ने इस जटिल समस्या की तरफ ध्यान नहीं दिया। ना किसी जनप्रतिनिधि ने, ना किसी नहर विभाग के आला अधिकारी ने। आज भी
चारों पुल काफ़ी क्षतिग्रस्त हैं, जिसमें न्यादर पुल का पुल तो अत्यंत क्षतिग्रस्त है। उस पर निकलना जान जोखिम में डालने के बराबर है। लोगों का कहना यह भी है कि गरौली निवासी श्याम बिहारी की भज्जा पुल के बीचों बीच बड़ा गड्ढा था, जिसमें साइकिल लेकर के गिर जाने से मौत भी हो गई थी, लेकिन उसके बाद भी नहर प्रशासन नहीं जागा और आज भी चारों पुल क्षतिग्रस्त हैं। अब हम आपको लेकर चलते हैं कसमंडा क्षेत्र की तीसरी बड़ी खबर की तरफ। कसमंडा क्षेत्र की अधिकांश ग्राम पंचायतों से यूरिया खाद गायब है। किसान दर बदर भटक रहे हैं। औने पौने दामों में यूरिया खाद प्राइवेट दुकानों पर खरीद रहे हैं और जिले के प्रभारी मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह के जनपद आगमन पर कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक के दौरान जिले के आला अधिकारी वहां जिले पर पर्याप्त उर्वरक होने की बात कह रहे हैं, जबकि कसमंडा क्षेत्र की ज़मीनी हकीकत साधन सहकारी समितियों की कुछ और ही बयां कर रही है। अधिकांश साधन सहकारी समितियों पर ताले पड़े हैं। किसी भी साधन सहकारी समिति पर ऐसे एक आधी समिति पर छोड़ करके बाकी अन्य किसी समितियों पर यूरिया खाद का दाना नहीं है। आई इंडिया के लिए कसमंडा से सत्य प्रकाश। देख रहे हैं इंडिया और मैं हूं सिधौली से राजन भार्गव। बात करते हैं आज सिधौली तहसील की 3 बड़ी खबरों की। पहली बड़ी खबर अटैया के ग्राम कुंवरपुर की है, जहां पर हिंदू पक्ष द्वारा एक मंदिर को पर कब्जे को लेकर एक विशेष समुदाय पर आरोप लगाया गया है कि वहां पे वो लोग कब्जा कर रहे हैं और जबरन घर आदि मकान आदि का निर्माण कर रहे हैं, जिस पर महंत संतोष दास खाकी जो कि बनगढ़ आश्रम के महंत हैं वो कल पहुँचे। उन्होंने उस पक्ष को कहा है कि प्रशासन को अवगत कराया है कि कब्जा हटवाया जाए। अगर जो कब्जा नहीं हटवाया तो विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल इस मामले में ठोस कार्रवाई करेगा। दूसरी बड़ी खबर एक मुस्लिम युवती ने एक हिंदू युवक से शादी रचाई है। शादी सिधौली के चिंताहड़ महादेव मंदिर पर की गई है। बताया जाता है कि युवती मास्टरबाग की निवासी है। रहनुमा जिसका कि आकाश कुमार गौतम के साथ प्रेम संबंध चल रहा था, उसके माता पिता ने थाना कमलापुर में एक लिखित तहरीर दी थी, जिसको लेकर उनके 64 के बयान कोर्ट के सामने दर्ज किए गए और कोर्ट ने में दोनों लोगों ने अपने आप को बालिग साबित करते हुए शादी कर ली है और शादी सिधौली के अलादातपुर स्थित चिंताहड़ महादेव मंदिर पर संपन्न गई। तीसरी बड़ी खबर कल शाम को एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जो कि वर्तमान नगर पंचायत अध्यक्ष गंगाराम राजपूत का है, जो कि भाजपा के टिकट पर अध्यक्ष चुने गए थे। उनका वीडियो बिजली विभाग से को लेकर था। वो बिजली विभाग के गेट पर खड़े होकर ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि अगर आप यहाँ पे नहीं आते तो मैं अपने आप को पेट्रोल लाकर जला दूंगा। बताते हैं सिधौली में पिछले एक सप्ताह से बिजली की समस्या बनी हुई है और बिजली की समस्या को लेकर अभी कुछ दिन पूर्व हाईवे जाम किया गया था और 2 दिन पहले जो जनप्रतिनिधि हैं उन्होंने मुख्य अभियंता बिजली विभाग लखनऊ मंडल के उनके साथ बैठक भी की गई थी, जिस बैठक में माननीयों ने अपने क्षेत्र की लिखित समस्याओं को लिखित तौर पर मुख्य अभियंता बिजली विभाग को सौंपा था। अब कल एक वीडियो जो वायरल हुआ उसमें नगर पंचायत अध्यक्ष गंगाराम राजपूत बिजली विभाग पर काफ़ी नाराज होते हुए दिख रहे थे। सिधौली से आई इंडिया के लिए राजन भार्गव। आज हम शुरुआत करेंगे दिन भर की बड़ी खबरों के साथ। सीतापुर जनपद के रामपुर मथुरा ब्लॉक में बाढ़ का प्रकोप लगातार जारी है। आज दूसरे दिन भी 119 मीटर पानी दर्ज किया गया, जो लाल खतरे के निशान के पास में है। आपको बता दें कि अगर जो इसी तरीके से पानी बढ़ता रहा तो बहुत सारी मुसीबतें आएंगी और आप आई इंडिया की स्क्रीन पर देख भी सकते हैं किस तरीके से लोग पलायन करना शुरू कर चुके हैं। अपने घर का सामान अपने ठेले पर और ठेलिया पर लाद करके उसके बाद बंधे पर पहुंचना शुरू कर दिया है। बंधे पर अब इनका रातें गुजारा होंगी और किसी तरीके से अब इनका जीवन यापन होगा। अगर जो आज जिस तरीके से 2,70,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, उसी तरीके से इसी तरीके से लाखों क्यूसेक पानी अगर जो डेली डिस्चार्ज किया गया तो बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी। जिससे आपको बता दें आज अखरी, बाबाकुटी, शंकरपुरवा, नवीन मनेरा, अटौरा, अंगरौरा, बलेश्वरपुरवा आदि गाँवों में पानी पहुंचना शुरू हो गया है। जिस तरीके से पानी बढ़ रहा है, अगर जो उसी तरीके से पानी बढ़ता रहा तो रात में पानी पूरी तरीके से घरों में पहुंच जाएगा और सुबह पानी ही पानी हो जाएगा। आज आई इंडिया के लिए रामपुर मथुरा से कैमरामैन जुनैद के साथ दुर्गेश मिश्रा की रिपोर्ट। GS सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, पारासराय, धोंधी, लहरपुर रोड, सीतापुर।
सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ। डी फार्म, बी फार्म, पीजी डिप्लोमा इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, पीजी डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन।